गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ अपूर्वा वाजपेयी फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 6 से वैल्यूएशन QSC 2। आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है? ठीक है, वैल्यू जो होती है किसी भी चीज़ की जानना ज़रूरी होती है। ठीक है, वैल्यू कभी और एक समान नहीं होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, एक समान कभी वैल्यू नहीं होती है। वैल्यूएशन एक कला है जिससे हम किसी भी प्रेजेंट प्रॉपर्टी का अनुमान लगा सकते हैं। मतलब ये एक कला बोल सकते हो जिससे हम आज की डेट में जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है, प्रेजेंट प्रॉपर्टी वैल्यू, उसका अनुमान लगा सकते हैं। वैल्यू किस पर डिपेंड करता है? मार्केट डिमांड पे, कि मार्केट में क्या डिमांड चल रही है उस प्रॉपर्टी की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वैल्यूएशन आपका। नाउ उसके बाद देखते हैं नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन। अच्छा, वैल्यूएशन के लिए एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि आज की डेट में हम एक फ़ोन खरीद रहे हैं जो कि है 15,000 का। ठीक है, अब उसी फ़ोन को अगर 6 महीने बाद हम खरीदेंगे तो वो 15,000 की नहीं मिलेगी, उसका दाम कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास और नया टाइप की वैरायटीज आ जाएंगी जिसे हम खरीदने के लिए उत्सुक होंगे। वैसे ही अगर आप सोना देखें तो सोना आज की डेट में 33,000 का है, तो कल की डेट में वो 33 का नहीं रहेगा। एक साल बाद अगर आप उसका प्राइस जानना चाहोगे तो क्या पता 35 हो जाए, है ना। तो सोने का प्राइस बढ़ रहा है ना। वैसे ही किसी चीज का प्राइस घट रहा है। तो किसी भी चीज का, किसी भी बेसिक चीज का हमेशा प्राइस एक नहीं होता। तो वही होता है मूल्यांकन। हर चीज का हमें समय समय पर मूल्यांकन करना पड़ता है। नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन, क्या क्या नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी है वैल्यूएशन? पहला तो बाइंग और सेलिंग के लिए। अगर किसी को हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या किसी से खरीद रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि मार्केट रेट हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है उस एरिया का। उसके हिसाब से हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। दूसरा है टैक्सेशन। गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी का, तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि उस प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू कितना है। उसके हिसाब से गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है कि उस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है। थर्ड है रेंट फिक्सेशन। जैसे कि पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, कभी कभी किसी एकदम अच्छे घर का रेट आपको कम में मिल जाएगा रेंट में, मतलब आप कम रेंट में ले जाते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि गंदे से गंदा छोटे रूम का भी घर आपको ज्यादा रेंट में मिलता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी कौन से एरिया में है और उसका क्या वैल्यूएशन है, उस रीजन से। तो इसलिए भी जरूरी है आपका रेंट फिक्सेशन के लिए। फोर्थ है सिक्योरिटी ऑफ लोन। सिक्योरिटी ऑफ लोन मतलब अगर आप किसी चीज के लिए लोन ले रहे हो, किसी भी कमर्शियल पर्पस या व्हाटएवर जो भी पर्पस के लिए आप ले रहे हो, अगर आप लोन ले रहे हो तो आपका जो लोन मिलेगा बैंक की तरफ से सैंक्शन होके, वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन में, कि आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कितना है। कंपल्सरी एक्विजिशन। कभी कभी क्या होती है, गवर्नमेंट जो है हाईवे या ये सब रोड वगैरह के प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, बेसिकली अगर हाईवे वगैरह बनाना रहता है तो बहुत सारे घर लोग को गवर्नमेंट अपने अंडर पे ले लेती है। तो कंपल्सरी एक्विजिशन वही होता है कि किसी भी घर को अपने अंडर पे लेके वहां पे वो रोड का निर्माण करती है और उस पर्सन को जिसका घर उन्होंने लिया है, गवर्नमेंट ने लिया है, उसको मार्केट रेट या वैल्यूएशन के थ्रू ही पैसा दिया जाता है। छठवा है स्पेक्युलेशन। स्पेक्युलेशन क्या होता है कि अगर आप कोई भी एरिया खरीदे हैं, बिजनेसमैन लोग ज्यादातर ये करते हैं कि कोई ऐसी एरिया खरीदते हैं जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है और आगे चल के और अच्छी हो जाएगी, और उसे दुगनी तिगनी दाम पे आगे चल के बेच देते हैं। तो वही होता है आपका स्पेक्युलेशन। उसके लिए भी वैल्यूएशन जरूरी होती है, क्योंकि उस एरिया का अनुमान लगाना जरूरी होता है कि आज की डेट में इसकी वैल्यू इतनी है तो कल की डेट में कितनी होगी। नाउ सेवेंथ है कैलकुलेशन ऑफ बेटर चार्जेस। अब किसी भी चीज के लिए, मतलब आप किसी भी प्रॉपर्टी का अगर चार्जेस देखना चाहो, लगाना चाहो, तो उसके लिए मूल्यांकन बहुत जरूरी है। अगर आपका मूल्यांकन होगा, अगर आपको पता होगा कि मार्केट में कितनी रेट चल रही है, तो उस हिसाब से आप चार्ज प्रोवाइड कर सकते हो। इंश्योरेंस, जैसे कि होम इंश्योरेंस होता है, कार इंश्योरेंस होता है, वैसे ही प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी होता है और उसके लिए भी मूल्यांकन जरूरी होता है। परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट। किसी भी चीज का अगर परचेस आप करना है, आप जैसे कोई भी प्लॉट खरीद रहे हो, ठीक है, आप एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए खरीद रहे हो प्लॉट, उसको लेके डाल दियो। अब 5 साल बाद उसका रेट बढ़ेगा, आपको पता है, ठीक है। वो कैसे पता चला आपको कि आपको 5 साल बाद उसका रेट बढ़ेगा? क्योंकि हमने उसका पहले मूल्यांकन किया था कि उस एरिया में अगर हम उस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं तो आज की रेट में 5 लाख की है, तो कल ये एरिया अगर बढ़ेगा तो इसकी प्रॉपर्टी का रेट 10 लाख होगा। ये होता है परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट। वैसे ही रिंग स्टेटमेंट और कोर्ट फीस होता है, इसके लिए भी वैल्यूएशन बहुत नेसेसरी होता है।